प्यारे अजीजो, जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 26 अध्याय में जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इजहाक को आशीषित किया। आशीषित होने के लिए ये 3 काम करने से इजहाक अकाल के समय भी ब्लेस होता गया। प्रभु ने उसको बहुत बढ़ाया। अजीजो, जैसे कि हम जानते हैं कि अकाल के समय भोजन सामग्री का और पानी का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब लोग अपने परिवार को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं और इसहाक ने भी मिस्र देश को जाने का निर्णय लिया। और तभी परमेश्वर का वचन उसके पास आता है कि उत्पत्ति 26 अध्याय में 3 पद लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और यह सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई है उसे पूरी करूंगा। भाइयों बहनों, इसहाक का पहला काम है उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया जो परमेश्वर का वचन उसको दिया गया और फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार देश में ही टिका रहा जैसे प्रभु बोला था। और प्यारे जीजो, जब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन अकाल जैसे समय में प्रभु के वचन पर विश्वास करना और वचन पर बने रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसहाक ने विश्वास किया कि प्रभु विश्वास योग्य है, जिसने मेरे पिता अब्राहम को बहुत बड़ी आशीषें दी, वो मेरे को भी गरार देश में अकाल में भी आशीष देगा। उसने इसी विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का पालन किया और मिस्र में नहीं गया। और दूसरा काम जो उसने किया, उत्पत्ति 26 उसका 12 पद में, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। और प्यारे जीजो, जब गरार देश में सब लोग अकाल में खाने पीने की कमी थी, परंतु इसहाक के पास बोने के लिए बीज था। ये बहुत बड़ी आशीष है प्रभु की। इसहाक ने जितना जोता और बोया, प्रभु से 100 गुना प्रतिफल पाया और इतना आशीषित किया प्रभु ने उसको कि वो बहुत बढ़ गया और बहुत अमीर हो गया। आज भी प्रभु की सेवा के लिए जितना भी हम बोते हैं, प्रभु 100 गुना प्रतिफल देता है और बोने वाले को के जीवन में कोई कमी घटी नहीं होती है। और भाइयों बहनों, तीसरा काम जो इसहाक ने किया, वो लगातार कोशिश करता रहा। जैसे ही प्रभु ने इसहाक को फिलिस्तियों में सबसे अमीर मनुष्य बना दिया और फिलिस्ती उससे जलन करने लगे और उससे विरोध में खड़े हो गए। अब्राहम ने जो जल के कुएं इसहाक को दिए थे अपने बेटे को, फिलिस्तियों ने उसमें मिट्टी डाल दी और उनको बांध कर दिया। प्यारे जी, जो जब प्रभु अपने लोगों को आशीष देता है तो शैतान इसी तरह जलता है और जो नहीं चाहता कि प्रभु के लोग बढ़ते जाएं। कई बार वो प्रभु में आने वाले सभी आशीषों को रोक देता है। इसहाक ने अपना कोशिश जारी रखा और अंत में प्रभु ने उसको एक जल का सोता दिया और वो बंद नहीं हुआ। भाइयों बहनों, 2 बार फिलिस्तियों ने उसके कुओं को बंद किया और जल को बंद कर दिया, लेकिन इसहाक ने उनके साथ झगड़ा नहीं किया और उसने कोशिश करना जारी रखा
और तीसरी बार उन्होंने जब खुदाई करना शुरू किया और प्रभु ने एक जल का सोता उनको दिया और जो कभी बंद नहीं हुआ। और भाइयों बहनों, आज भी हमारे लिए प्रभु यीशु जीवन जल का सोता है, आशीषों का सोता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं और प्रभु हमको हर एक तरह की आशीष देता है जो कभी रुकेगी नहीं। और भाइयों बहनों, जैसे इसहाक ने कोशिश जारी रखा, बार बार वो कोशिश करता रहा आशीष पाने के लिए, ऐसे ही हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। और जो चर्च हमको प्रभु ने दिया है संगति के लिए, उसमें टिके रहना है और बरकत आशीष पाने के लिए प्रभु में हर काम जो वचन में लिखा है वो करते रहना है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।